हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन यूपी बोर्ड का पाठ 2। पाठ का नाम है पाषाण काल, आखेटक, संग्राहक एवं उत्पादक मानव। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न 1 है, रिक्त स्थान भरिए। देखिए हमने यहाँ पर भर कर दिखाया है। देखिए हमने यहाँ पर जो नीले रंग में लिखा है, यहाँ पर रिक्त स्थान था जिसका हमें पूर्ति किया है। दिया है प्रश्न, आग की खोज युग में हुई। तो आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुआ था। आगे है, पूरा पाषाण कालीन पत्थर के औजार एवं भौरी आकृति वाले थे। तो यहाँ पर भरा जाएगा बेडौल एवं भौरी आकृति वाले थे। आगे है, पहिए का आविष्कार काल में हुआ था। तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है, पाषाण युग को किसकी विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा पाषाण अर्थात पत्थर, काल अर्थात समय। मानव ने अपनी रक्षा और भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही सबसे अधिक उपयोग किया, इसलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं। पत्थर से बने औजारों में समय समय पर परिवर्तन हुए। इसी आधार पर पाषाण युग को तीनों भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अगला प्रश्न है, मानव ने आग जलाना कैसे सीखा? इसका उत्तर हो जाएगा प्राचीन मानव औजार बनाने के लिए एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे। इस प्रक्रिया में पत्थरों के आपस में टकराने पर चिंगारी निकली होगी और इस प्रकार मानव ने आग जलाना सीख लिया होगा। अगला प्रश्न है, पुरातत्वविद नवपाषाण काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा पुरातत्वविद नवपाषाण काल का आरंभ तब से मानते हैं जब से मानव ने भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया। अगला प्रश्न है, पाषाण युगीन मानव अपने औजार किन किन वस्तुओं से बनाते थे? इसका उत्तर हो जाएगा पाषाण युगीन मानव अपने औजार प्रारंभ में पत्थरों से बनाते थे, बाद में वे तांबे, जस्ते, कांसे आदि धातुओं के प्रयोग से अपने औजार बनाने लगे। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक मानव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रारंभिक मानव पत्थर से बने औजारों से पशुओं का शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करते थे। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल में हुए प्राकृतिक परिवर्तन का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य पाषाण काल में प्राकृतिक में अनेक परिवर्तन हुए जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। नई परिस्थिति से तालमेल बैठाने के लिए उसने छोटे उपकरण बनाना प्रारंभ कर दिया। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई तो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ी और घास व वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। घास को खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी आदि पैदा हुए। मानव इन घासों को एकत्र करने लगी। इन घासों में कई आज के अनाजों की पूर्वज थी। इनका प्रयोग मानव ने भोजन में किया। इस प्रकार मध्य पाषाण युग में मानव संग्राहक बन गया और उसने कुत्ता पालना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है 3 नंबर, सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। देखिए हमने यहाँ पर लगाया है। दिया है प्रश्न, मानव ने अपनी ज़रूरतों के लिए पत्थर के औजारों का निर्माण नहीं किया। ये क्या है? गलत है। अगला है, पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। ये क्या है? सही है। आगे, मध्य पाषाण कालीन पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। ये क्या है? गलत है। आगे, कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है। ये भी क्या है? सही है। हत्थेदार, कुल्हाड़ी एवं हंसिया नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण औजार नहीं थे। ये भी क्या है? गलत है। मानव ने तांबे व जस्ते को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा बनाना सीख लिए। ये क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, मानव ने इधर उधर घूमने के बजाय एक ही स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया क्योंकि विकल्प दिया है उन्हें एक ही स्थान पर जरूरत भर
का पानी उपलब्ध था। उनके पशुओं के लिए चारा पर्याप्त थे। उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था। जंगली जानवर पर्याप्त मात्रा में मिलने लगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है बॉक्स और यहाँ पर दिया गया क ख ग घ। तो अगर इसमें से जितने भी विकल्प सही हैं तो हमें क्या करना है, अगर क सही है तो क कौन कौन सा सही है उस गोले को काला कर देना है। तो विकल्प क ख ग ये तीनों सही है, तो हमने क ख ग इन तीनों को काला कर दिया है और ये जो घ है ये गलत है, तो हमने इसे काला नहीं किया है। तो इसमें इतना ही प्रश्न था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।